जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग्स फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। गुरु जी सरबत का भला करें। जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु जी का महासमाधि दिवस के रूप में जो है हम सारे लोग मिलके जो है गुरु जी को याद कर रहे हैं। वैसे 31 मई 2007 को दिन बृहस्पतिवार था, गुरुवार, और तिथि जो थी वो पूर्णमासी थी, बुध पूर्णिमा थी, जो अभी 26 मई 2021 में जो दिन था। अगर तिथि के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो गुरु जी का जो गुरु जी ने चोला छोड़ा था वो बुध पूर्णिमा को छोड़ा था, तो दिन वो था। लेकिन क्योंकि हमारी व्यवस्था और हमारी आजादी के बाद जो सारे कार्यक्रम है वो सारे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हम ज्यादा उसको वो कर रहे हैं, तो लिहाजा आज हम सारे मिलके उन पलों को, उनको याद कर रहे हैं जो गुरुजी इस पंच तत्व को छोड़कर और जो ज्योत स्वरूप हैं वो महाशिव, एक ओंकार, ओम, उसी रूप में वापस अपने जो यथा स्थिति है उसमें वापस स्थापित हुए। तो 31 मई 2007 में वर्किंग डे था, मैं ऑफिस में था, 11-12 के बीच अराउंड टाइम रहा हुआ। मेरे पास वो मनोज अंकल हैं जिनके थ्रू गुरुजी ने पहली बार साक्षात अपने यहाँ बुलाया था एम्पायर स्टेट में 12 मार्च 2006 को। तो उसका फोन आता है कि भाई साहब कोई बात होगी, प्रॉब्लम होगी, और गुरुजी को जो है ना इसमें एम्स में लेके आए, और कह रहा है मैं भी वहीं पहुंच रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। तो मैंने अपने इंचार्ज से बोला और इंचार्ज से बोल के मैं वहां से ऑफिस से उधर के लिए, इससे पहले कि मैं इसके एम्स की तरफ निकलूं मैं, उसका फिर फोन आता है मेरे पास कि भाई साहब ऐसे ऐसे गुरुजी को जो है ना बड़े मंदिर लेके जा रहे हैं और सब संगत वहीं पहुंच रही है, तो आप भी वहीं पहुंचो। तो था गया, उससे पहले काफी सत्संग सुने हुए हैं, अग्रवाल अंकल के सुने हैं और बहुतों के सुने हुए हैं कि गुरुजी जो है ना किसी का कल्याण करने के लिए किसी हॉस्पिटल पहुंच जाते थे, अपने टेस्ट कराते थे, किसी को कल्याण किसी का करना है उस बहाने से चले जाया करते थे। तो ठीक से नहीं, उस टाइम जब तक उसका इन्फॉर्मेशन थी कि गुरुजी को क्या हो, तो यही एक दिल में दिमाग में यही था कि गुरुजी की इसमें कोई ऐसी कोई कृपा, कोई मिरेकल, कोई हमें संदेश मैसेज देना चाह रहे हैं कि जिसकी वजह से ये है कि वे गुरुजी हॉस्पिटल पहुंचे, वहां से वहां उधर ले जा रहे हैं उनको। तो मैं सतबड़ी से पहले एक पॉइंट था, वहां जो है ना रोड ब्लॉक किया हुआ था। उस दिन गुजरों का जो है आरक्षण आंदोलन था, तो आगे आगजनी वगैरह कुछ टायर वगैरह जाके वगैरह कुछ हुआ था। तो हमें वहां जो खड़े हुए थे, रास्ता रोक के खड़े हुए, तो उन्होंने हमने बताया कि भाई ऐसी से बात है, हमने वहां पहुंचना है, बाइंस की तरफ जाना है। तो उन्होंने कहा जी इधर से तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप एक काम करो ऐसे घूम के चले जाओ, तो वो आपको डेरा डेरा वहां पेट्रोल पंप निकलता है, उस रास्ते पे निकाल के ले जाओगे, उधर से चले जाओ। अब हमारी समस्या, मेरी खुद की समस्या ये थी कि मैं वहां करीब मार्च 2006 से जो है ना लगभग हर मंडे जो है मैं बड़े मंदिर जाया करता था, और सेवा के लिए, जैसे फंक्शन में सेवा या नॉर्मल सेवा के लिए जैसे वहां जाता था, तो उस रास्ते के अलावा कुछ पता ही नहीं था। और बीच में कौन सी क्या जगह पड़ती है उसका भी कभी सोच में ही नहीं आया, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी। जो है ना हमने वहां वेट किया, तो इतने में पता लगा कि रास्ता खुल गया है, और हम वहां उस रास्ते से निकले। तो उस समय जो है ना बड़े मंदिर में बहुत बड़े लेवल पे जो है वो रेनोवेशन का काम चल रहा था, और बड़े हॉल के अंदर भी जो है पूरा जो उसका बांसों का स्ट्रक्चर जो है वो बंधा हुआ था काम के लिए। तो वहां पहुंचे तो पता था कि गुरुजी आ रहे हैं, वहां से निकल चुके हैं, एम्स से निकल चुके हैं गुरुजी को लेके। तो हम तो जितने भी वहां थे वहां सेवा की, अंदर बहुत कम टाइम में उस सारे उसको स्ट्रक्चर को साथ से फिर वाकायदा उसकी धुलाई वगैरह होगा, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन होगा। उसी टाइम उसके थोड़ी देर बाद गुरुजी की जो वो एम्बुलेंस में लेके आए, ट्रांसपेरेंट जो बॉक्स जिसके अंदर उसमें लेके आए। तो तब तक भी अंदर ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था कि जैसे होता है ना कि किसी की ऐसी कोई खबर या इस तरह की कोई चीज देखने के बाद जो अंदर मन में जो उथल पुथल होती है, ऐसा कुछ नहीं था। तो यही था, जो संगत जो फुसफुसा रही थी वो उसमें यही था कि गुरुजी कुछ करना जा रहे हैं और पता नहीं कब उठ के बैठ जाएंगे, एक ऐसा वो चल रहा था उस समय।
लेकिन वो गुरुजी को वहां दर्शनों के लिए रखा। और 1 जून को तय हुआ उनको जो है, उनका जो है, एक नॉर्मली महापुरुषों को कभी भी जलाया नहीं जाता, अग्नि में अग्नि का अग्नि में दहा नहीं किया जाता उनको। ज्यादातर महापुरुषों के लिए होता है या तो जल में प्रवाहित करते हैं उनको, या जमीन में गड्ढा खोद के उसमें उनको समाधिष्ट करते। या खुद ही कई ऐसे जो वो होते हैं महापुरुष होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, वो पहले ही अपने आप ही वो गड्ढा खुदवा के खुद ही बैठते हैं उसके अंदर, और तब वो अपने शरीर इसको चोले को छोड़ते हैं। लेकिन गुरुजी ने ऐसी सारी हमारी जिंदगी की अटकलें जो पहले हमने सुन रखी थी या बताया करते थे, वो सारी जिंदगी से निकाल। जैसे ये पूजा में सिर्फ ये फूल पत्ती धूप ये माला प्रसाद ये सारी चीजें जो इकट्ठी करके ये सब करके तब करते कि इसी का नाम पूजा है, वो सारी चीज खत्म कर दी। तो गुरुजी का एक ही था कि मन साफ होना चाहिए, और मन से मतलब जो सिमरन है वो मन में चलता है। वो दुनिया में बाहर की कोई ऐसा कोई यंत्र या कोई चीज नहीं है जिसके अंदर वो उसको चलाया जा सकता है, वो हमारे अंदर है, वो इनबिल्ट है, कुदरत देती है, वहीं से उसकी स्टार्टिंग है। तो ये पंच तत्व था। हमें तो यही लगा उस समय मैसेज था कि गुरुजी ने एक चीज बताई थी कि उससे पहले जितने भी देवी देवता हैं या जितने भी अवतार इस पे धरती पे अवतरित हुए हैं, अगर वो चोला डाल के आए तो वो भी चोला छोड़ के गए, सिवाय एक उसके कि हनुमान जी का बताते हैं कि त्रेता में उन्होंने जन्म लिया, और त्रेता के बाद द्वापर में सशरीर रहे, और कलयुग में भी सशरीर है। उसके अलावा राम हो, कृष्ण हो, जितने भी हैं, उनको एक उद्देश्य पूर्ति तक रहने के बाद वो मतलब फेज आउट हो गए, इस चोले को छोड़ के चले गए। तो हमारा ये था कि उन्होंने ये बताया कि इस पंच तत्व का जिसके हम इतनी मालिश पॉलिश करते हैं, जिस तरह इसको संवार के सजाने की जो कोशिश करते हैं, जबकि वो पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, ये वैनिश होता है, खत्म होता है। लेकिन हमारी ज्यादा जो हमारा जो जिंदगी का जो टाइम और पैसा और जो कंसंट्रेशन है, वो ये होता है कि हम इस चेहरे की खूबसूरती और शरीर की खूबसूरती पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और अंदर जो हमारी गंदगी है, उसको जो अंदर का जो पात्र है उसको साफ करने के लिए उतना नहीं करते। अब ये नाली के अंदर अगर दूध डालेंगे तो बेकार हो जाएगा, लेकिन किसी साफ पात्र में अगर हम उसको दूध को डालते हैं तो वो दूध ही रहेगा। तो वही है कि गुरुजी का यहाँ था कि वो बाकी सारी चीजें, आप नहाए हो नहीं नहाए हो, आपका मुंह सच्चा है झूठा है, क्योंकि गुरुजी अपने सामने बैठ के जो है ना सबका मुंह मतलब चाय प्रसाद पिलाते थे, लंगर कराते थे। तो वो सारी चीजें जिनसे हम पहले एक तरह से त्रस्त थे, जो पूजा पाठ के नियम विधि विधान ये सब कुछ बताया गया था, उन सबसे एकदम से अलग हटाया गया था। वही चीज गुरुजी ने अपने उसमें की है कि वो समाधिष्ट वाली जो स्टेज आया करती है महापुरुषों की, उसमें ना जाके उनकी अपनी जो फैमिली थी, गुरुजी के जो भतीजे हैं गौरव अंकल जो हैं, उनको ये ऑनर मिला कि वो जैसे एक नॉर्मल इंसान की जो क्रियाकर्म का जो काम होता है, वैसे ही उनको वो करना, वो वहीं किया था। जहां समाधि बनी हुई है वो सारा वही अरेंजमेंट हुआ था, ईंटें वगैरह का वो बना के सब कुछ उसके ऊपर किया था, पूरे चंदन की लकड़ियां वगैरह। वो 1 तारीख का था, 11 बजे के करीब वो हुआ था। तो हमारा था कि 31 मई को भी वहीं थे रात तक, फिर वहां से घर आ गए थे, सुबह फिर वहीं पहुंच गए थे, मॉर्निंग में ही 6-7 बजे वहां अवेलेबल थे वहां। तो 11 बजे के करीब जब हुआ तो उस दिन गर्मी काफी थी, 1 जून को गर्मी काफी पड़ रही थी। तो वहां जो पहले सर्किल में जो संगत थी, गुरुजी की संगत थी, जो उस व्यवस्था में इन्वॉल्व थी, या हमारे से मैं कहूं कि मेरे से पहले जो गुरुजी के यहाँ चरणों में साक्षात बैठे हुए थे, वो लोग वहां मौजूद थे, और मेरे जैसे का कहीं दूर दूर तक कोई वो नामो निशान नहीं दिया कि उस किसी व्यवस्था में मेरा कोई रोल प्ले हो। लेकिन उसी बीच में, क्योंकि गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में मुझे जैसे सेवा बख्शी, उसमें जल प्रसाद की भी सेवा थी, जोड़े की भी सेवा थी, हैंड वॉश की भी थी, पार्किंग की भी था, वो सारी जो बाहर की थी, अंदर को छोड़ के बाहर की जितनी से उसमें कहीं ना कहीं जो है इन्वॉल्व किया था, एक प्रैक्टिस जो कराई थी। तो वो चीज वहां जो गर्मी की वजह से ये आवाज उठी कि जो आज गर्मी है और संगत प्यासी, संगत को जल प्रसाद पिलाओ। तो उस जल प्रसाद के साथ मेरी एंट्री हुई उस सर्किल में, जहां मैं सोच नहीं सकता था कि मैं गुरुजी के इतने उस कार्यक्रम में, उसमें जो है मैं शामिल इतने अंदर जाके हो सकता हूँ। तो वो मेरा प्रोसेस चला, जल प्रसाद पिलाना शुरू किया, संगत आती रही, जाती रही, आती जाती रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता छटते रहे। लेकिन मैं वहीं अंदर ही मौजूद था, और मैं ये जिस तरह से नॉर्मली होता है कि मैं मेरे दिमाग में नहीं रहा, क्योंकि पूरा एक ही था,
कि गुरुजी के पास था, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, वही मैं था। तो 3 बजे के करीब ऐसा टाइम था, लगभग संगत जो है इधर उधर छिटक चुकी थी। बड़े माली अंकल थे मेरे साथ में। मैंने जब नजर मारी उस पे, जो अग्नि का जो प्रोसेस चल रहा था, तो मैंने देखा कि गुरुजी के जो धड़ वाला हिस्सा है उसमें मेरे को विजिबल दिखाई दे रहा। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि उससे पहले उसने अंधा दिया है उसको, और उसके साथ में उन चिताओं को जलते हुए भी देखा है। और देखा है कि 1-1.5 घंटे बाद नॉर्मली सारे लोग जो है क्रियाकलाप जो होता है, वो कपाल क्रिया जो होती है, उसके बाद में वो निकल के चले जाते हैं कि अब कुछ नहीं रहा। तो उसके पास कोई ठहरता नहीं। तो उस दिन वो देखा 3 बजे का, 11 बजे से हुआ प्रोसेस, 3 बज गए करीब जाके, और 3 बजे तक जो है वो उसमें कहीं ना कहीं विराजमान है। तो मैंने मानी अंकल से बोला, टोका उनको ऊपर, मैंने कहा अंकल ये क्या है कि गुरुजी इस चोले में, इस शरीर के रूप में किसको अभी दर्शन देने बाकी, किसका इंतजार कर रहे हैं अभी। तो उन्होंने बोला, देखा उन्होंने, उनको भी लगा कि हाँ उसमें है। तो मैंने कहा अंकल इसमें तो लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। तो अब ये था कि जितनी चंदन की लकड़ियां, जितना जो कुछ था वो तो सारा कुछ स्वाह हो चुका था। अब इतना इंस्टेंटली लकड़ियों को कैसे हो, तो गुरुजी ने पहले उस चीज को किया हुआ था कि उससे पहले जो महाशिवरात्रि का फंक्शन हुआ था और ये बैसाखी का फंक्शन हुआ था, इस पीरियड के अंदर बड़े मंदिर में काफी जो कई पेड़ थे जो दीमक के खाने से खत्म हो गए थे, और वो पड़े हुए थे, उसके रिमेन्स पड़े हुए थे, और कुछ बड़े बड़े तने वगैरह जो ना टूट के पड़े थे। तो वो जो है बिल्कुल जो वो था, जनरेटर रूम था, बड़ा था। आज के टाइम में जो नया लेडीज वॉशरूम बना है बड़े मंदिर में, उसके पीछे उसकी जगह जनरेटर रूम हुआ करता था उस टाइम पे। तो उसके पीछे जो जगह थी वहां वो लकड़ियां पड़ी हुई थी। तो उसी दौरान में कुछ संगत को जो है वहां हुए थे, उनका आमना सामना हुआ था। तो वो डरे, तो माली अंकल के थ्रू, और जो गुरुजी के पास जो पुल का काम किया करते थे संगत के उनके बीच में, तो उनको बोला गया कि ऐसे गुरुजी वहां जो है ना बड़े मंदिर में सांप निकल रहे हैं, और हर एक का दिल इतना मजबूत नहीं है कि मतलब उनको देख के जो है उसको कर लें, तो डर जाते हैं। तो जब से गुरुजी को वो शिकायत की या अरदास की, तो उसके बाद से आज तक मेरी तो जानकारी में नहीं है कि कोई किसी संगत का आमना सामना किसी सांप से या नाग से या उससे हुआ हो। वो गुरुजी ने कर दिया। और पहले भी बताया करते थे कि जिस समय ये बड़ा मंदिर बन रहा था, खुदाई जब होती थी, तो यहाँ से सांप ही सांप निकले थे। यानी कि सांप की जो बमीरी बोलते हैं, जहाँ सांपों का निवास होता है एक तरह से, वहां सांप ही सांप हुआ करते थे। और बाद में लेबर जो आया करती थी वो सांप देख के भाग जाया करते थे। तो ऐसा भी टाइम, ऐसा बताते हैं उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन के टाइम में, जब गुरुजी ने कंस्ट्रक्शन कराया था बड़े मंदिर का, कि वहां जो लेबर को बुला के लाने के लिए उनको बोला था जी, पहले एडवांस पैसे उनको दिए गए कि भी ये पैसे पकड़ो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत होती है तो चले जाना। तो वो भी टाइम था। उसके बाद जो है वो नहीं दिखाई दिए। तो हमने बड़े माली अंकल से बोला था, जब सफाई हम कर रहे थे मंदिर की उसमें, कि फंक्शन आने वाला है और सफाई जो कर रहे हैं, तो अंकल से बोला कि ये पड़ी हुई हैं लकड़ियां पड़ी हुई हैं, तो बड़े मंदिर में भी जो है गैस सिलेंडर यूज हो रहे हैं। और 11 नंबर में जहाँ माली अंकल की फैमिली वगैरह रहा करती थी उस टाइम पे, गुरुजी ने उनको वहां रहने के लिए स्थान दिया हुआ था, तो वहां भी गैस सिलेंडर से काम होता था। तो हमने कहा कि अंकल ये जो है, यहाँ तो गैस सिलेंडर यूज होते हैं, तो इन लकड़ियों को क्या है, इन लकड़ियों को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि ये जो लकड़ियां हैं एक तो गंदगी कर रही हैं, दूसरे जो है जैसे सांप वगैरह के निकलने का तो उनका भी थोड़ा सा हुआ है। तो बाली अंकल ने एक ही चीज बोली थी कि अंकल ये तो गुरुजी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि हर छोटी से छोटी बात को गुरुजी जब तक उसको ओके नहीं करते थे, तब चाहे वो शब्द चलाना हो, चाहे वो लंगर की बात हो या किसी और सेवा की बात हो, कोई भी बात हो, जब तक वो पहले गुरुजी अप्रूव करते थे, देन वो जो है ना उसके ऊपर कोई एक्ट करता था। तो वो हमारे देखते हुए तो बहुत ऐसे इंसिडेंट हैं कि उस समय जब तक गुरुजी की तरफ से ओके नहीं होगा तब तक वो हम प्रोसीड नहीं कर सकते थे उसमें। और आज भी वही है कि उनका आदेश है तब तो प्रोसीड करो, अपने मन से ऐसा कुछ ना करो जो गुरुजी का आदेश ना हो और उसको हम कर बैठे। तो जब अगले दिन हम सेवा में गए थे, तो माली अंकल से बोला मैंने, अंकल क्या कहा गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी एम्पायर स्टेट बैठा करते थे। तो माली अंकल ने बताया कि गुरुजी को बोला था मैंने कि जी गुरुजी ऐसे ऐसे वहां काफी सारी लकड़ियां पड़ी हैं और संगत फंक्शन आने वाला है, और संगत ये कह रही है कि इसको यहाँ से हटवा देते हैं। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं, पई रहने दो, सुखन दो। ये गुरुजी ने उनको बोला, और उनका मैसेज, जब गुरुजी का मैसेज हमें मिला तो हमने वो क्या किया, सारी वहां से लकड़ियां हटाई वहां से, और
पूरी सफाई करके और एक एक लकड़ी को तरीके से वहां अरेंज करके रख दिया, जिससे वो फंक्शन के टाइम पे ना तो किसी को दिक्कत करे और ना भद्दी लगे। तो उस टाइप से वो कर दिया था। तो मैंने बोला, मैंने कि अंकल अगर ये इनसे पूछ लो जो इस व्यवस्था में शामिल हैं, अगर इनसे पूछ लो, अगर अलाउ करें तो वो जो लकड़ियां जो वहां पड़ी हुई हैं, तो अगर वो काम आ सके तो जब वो बात बताई गई तो वो सारी वहां से जितनी लकड़ियां थी एक एक करके सारी लकड़ियां जो है ना गुरुजी के उसमें आ गई। यानी कि वो इतना वहां गुरुजी ने वो स्टोर करके रखा हुआ था कि अगर वो जो पहली जो लकड़ियां भी अगर अवेलेबल नहीं होती तो वो सारी की सारी जो मंदिर की जो पेड़ों की लकड़ियां थी वही उस काम को कर सकती थी। और हो सकता है कि वो जो 3 बजे का टाइम तक जो वो उसमें विराजमान दिखाई दे रहे थे कि जो लकड़ियां गुरुजी ने उस पर्पज के लिए लगा रखी थी वो उसमें यूज नहीं हुई थी, और उसको यूज करने का एक ही रास्ता था कि ना ऐसी नजर पड़ती कि गुरुजी की जो धड़ वाला हिस्सा है उसमें विजिबल होता, ना वो बात चलती, ना वो लकड़ियां वहां से आती। तो जो वो लकड़ियां उसमें आ गई, अब फिर दोबारा से वो शुरू हो गया। तो 5:45 का आसपास का टाइम रहा होगा। पूरी अग्नि शांत हो गई, ना कोई धुआं था, ना कोई, सिर्फ इसका राख का ढेर था। मैं मौजूद था, बड़े माली अंकल भी मौजूद थे। तो मैंने फिर माली अंकल से, क्योंकि जब सेवा के उसमें क्या है कि सबसे ज्यादा जो नजदीक हमारा जो रहता था वो माली अंकल से था। कोई भी सेवा की बात होती थी माली अंकल से, कोई बात कहनी होती थी गुरुजी के लिए तो माली अंकल से, तो वो सबसे नजदीक का रिश्ता था। तो माली अंकल भी साथ थे। तो मैंने अंकल को मैंने टोका, मैंने कि अंकल एक बार फिर देख लो कहीं ऐसा तो नहीं और लकड़ियों की भी जरूरत पड़े। तो उन्होंने वो जो बांस था जिससे कपाल क्रिया की हुई थी, वो बांस को उठा के उन्होंने उस जो राख थी उस राख की तरफ जो किया, मुझे नहीं याद कि उससे वो टच हुआ था क्या हुआ था, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा है वैसे ही वो राख वहां से ऊपर के हिस्से से गायब होगी और पूरा अंगार जो है ना, अंगार की तरह से वो नीचे से निकला और बीच में से एक ज्योत निकल के आई जो 1 फुट के करीब की उठी। तो मैंने अंकल को बोला, मैंने अंकल देखो ये गुरुजी क्या दिखा रहे हैं कि अपने ज्योत स्वरूप में जो है वो दर्शन करा रहे हैं। वो एक अलग वो था। उसके बाद उसकी इस प्रोसेस उसके बाद में ये बात आई कि वहां जो है ना सेवा लगा रखी है संगत की। और मेरे को फिर एक अंकल ने आके बोला कि अंकल आप सुबह से यहीं हो तो एक काम करो, आप जो है ना आप जाके घर रेस्ट करो और ये अंकल आ गए, अब इनकी सेवा चालू हो रही है। तो वहां दूसरे अंकल आए तो मैं वहां से बाहर निकल गया उस रिंग से, जो उस वो पार्क जो था वो जिसके बीच में समाधि बनी हुई है, तो मैं उससे बाहर निकल गया, घर चला गया। तो वहां से 1 तारीख से लेके और हम 9 तारीख को, 2 तारीख नेक्स्ट जो था वो 9 तारीख तक हम जो है सुबह जाया करते थे। मैं आंटी और बीच वाली बिटिया थी मेरी, हम तीनों सुबह जाया करते थे और शाम को ही लौट के आते थे। जब वहां से संगत को अलाउ वो करते थे कि जी अब जाइए जाइए, तो तभी हम निकलते थे वहां से। तो और उस समय जिस समय वो अग्नि में जो है ना गुरुजी के पंच तत्व विलीन हो रहे थे, उस समय जो कुछ ने स्टिल फोटोग्राफी जो की हुई थी, उस फोटोग्राफी को एक बार मेरे को भी दिखाया था, वो मैंने भी देखा उसमें। तो जितने भी देवी देवता किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं जिनको लोग मानते पूजते हैं, वो सारे उसमें विराजमान थे। यानी कि जब गुरुजी का वो दाह संस्कार का कार्यक्रम हो रहा था उस समय वो सारे साक्षात साक्षी थे, सब वहां मौजूद थे। उस समय उनकी मौजूदगी थी, जैसे इसमें सीरियल्स में दिखाते हैं रामचंद्र के जन्म हुआ, ऊपर से वो पुष्प वर्षा कर रहे होते हैं, इस तरह की जो चीजें दिखा रहे हैं, तो वो सारे मौजूद होते थे। और जब लंगर किया करते थे तो जी जैसे टोकते थे भाई कितनी संगत है, तो जो सेवादार थे वो बताया करते थे कि जी इतने लोग जो है इतने आए होंगे। तो गुरुजी एक ही चीज वो करते थे कि भाई तुम्हारे साथ ये बैठ के यहाँ जितने देवी देवता है ना, वो 33 कोटि देवी देवता है, वो भी जो है ना तुम्हारे साथ बैठ के लंगर करते होते हैं। तो ऐसी उस टाइम पे भी जो है ना वो गुरुजी के उसमें भी जो है ना वो संगत का मतलब जितने भी देवी देवता तो सारे उसमें विराजमान थे, मतलब मौजूद थे उस टाइम पे। जब गुरुजी के जो फूल जिनको बोलते हैं हम भाषा में, तो उसको लेके जब संगत गई थी इसमें हरिद्वार, तो जिस दिन वो हरिद्वार गए थे मॉर्निंग में गए थे लेके, और शाम को रात को वापस आना था, लेट आवर्स में वापस आना था। तो मैं वहीं शाम को रुका था। और भी संगत थी जिनको ये सेवा मिली थी कि वो संगत नाइट में मतलब लेट आवर्स में जब भी आएंगे तो उनको आके वो अपने
हाथ हाथ मुंह धो के जैसे आएंगे, आके पहुंचेंगे तो उनको लंगर कराना है। लंगर की व्यवस्था की बात थी कि लंगर उनको कराना है। तो हम वहां सब वेट कर रहे थे। बड़ा मंदिर, बड़ा हॉल जो है वो भी खुला हुआ था, हम सारे वेट कर रहे थे। उनकी पोजीशन भी पता की जा रही थी कि भी कहाँ पहुंचे, कहाँ तक पहुंचे, कब आएंगे। तो उसके हिसाब से देखिए कब हमने लंगर को तैयार करवाने का वो करना है कि एक्सपेक्टेड टाइम उनका आने का कितना होगा, कि उसके हिसाब से तैयार कराएं को उनको जो लंगर जो है गर्मा गर्म ठीक टाइम से उनको मिल जाए। लेकिन कुछ देर बाद जो है कुछ फोन वगैरह आया, और लेकिन ये समझ में नहीं आया हमारे, मतलब इंस्टेंटली नहीं पता लगा कि हमें ये पता लगा कि कुछ ना कुछ हो गया, पर क्या हो गया इतना नहीं। फिर बाद में पता लगा कोई एक्सीडेंट हो गया, जो वो लोग आ रहे थे उनका कहीं एक्सीडेंट हो गया और काफी उसमें है, और वहीं नोएडा में कहीं उसमें उनको कहीं एडमिट वगैरह कराया। तो उसमें कई लोग, कई संगत थी उसमें। तो उनमें से 2 अंकल थे, जो एक तो हमारे साथ जो सेवा करते थे, उसको धोनी धोनी बोलते थे हम उसको। उसके बड़े बड़े बाल थे, जैसे ये धोनी जो इसमें है, क्रिकेट में है, उसके जैसे बाल थे, ऐसे ऐसे वो बाल किए हुए थे। तो वो था, वो भी उनके साथ गया हुआ था। सिंगला अंकल के लड़के थे, वो साथ गए हुए थे। अर्जुन अंकल थे, वो साथ गए हुए थे। काफी गाड़ियां, जो 2-3 गाड़ियां थी जो गई हुई थी, जिनकी हम वेट कर रहे थे। तो उस दिन वो काफी देर बाद आए वहां, जब एडमिशन हुआ गया उनका, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, कुछ करा दिया, फिर वहां से काफी देर बाद वो लोग आए। तो वो जो लंगर का जो प्रोसेस था, वो तो उतना जो एक वो था कि आएंगे उनको लंगर वगैरह कराना, वो उतना नहीं रहा। वो प्रायोरिटी हमारी चेंज हो गई, और वो चिंता में बदल गई कि भाई वो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। ये तो गुरुजी का था, क्योंकि जैसा उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिस हाल में उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो जहां वो गाड़ी कार रुकी थी, जिसमें सबसे ज्यादा मेजर जो संगत थी, उनको जो प्रॉब्लम रही थी, उसके जस्ट जहां वो रुकी थी, वो उसमें जो था खंबा था, जैसे उसके नीचे करीब 20 फुट गहरी खाई जगह थी। अगर वो वहां ना रुक के नीचे चली जाए, तो वो सब कुछ उनका जो है, वो जो अंत वेला जो वाली बात है, वो चीज वाली पोजीशन थी, वहां से वो निकले। तो जो धोनी था, जब वो वहां से आया, उसको कोई मेजर उसको कुछ नहीं रही थी, लेकिन उसने ही बताया हमें आके, मतलब शेयर किया अपना, कि जब वो एक्सीडेंट हुआ था उसमें वो मर चुका था। कह रहा मैंने अपने आप को, मतलब नीचे बॉडी मेरी उसमें पड़ी है, कार में पड़ी है, और मैं उसके ऊपर बैठा हूं। कार की जो वो है, छत है, रूफ जो है, उसके ऊपर मैं बैठा हूं, मैं अपनी बॉडी को देख रहा हूं। और वहां से निकल के मैं बाहर आ गया हूं, और फिर पीछे से गुरुजी ने उनको पुश किया है, उसको कह रहा है पुश करके मेरे को धक्का देके मेरी उसमें वापिस डाला है। ये उस दिन का सत्संग है, जिस दिन गुरुजी के वो लेके हरिद्वार होके वापसी आ रहे थे, उस दिन का सत्संग है, कि उसने बताया कि मैं अपनी शरीर को, मृत शरीर को उसमें पड़ा हुआ देख भी रहा हूं, ऊपर से बैठ के, और ऊपर से जब पुश करके मेरे को गुरुजी ने उसमें वापस उसमें डाला है। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है, पहले भी है। मनी अंकल है, उनकी आंटी के साथ भी था, जब वो कर रहे थे, उनका जो उसकी बिटिया बिटिया हुई थी उनकी। और उस टाइम पे वो था कि वो जो डॉक्टर थी, उसने बताया जी इतने 35 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, ये मर के जिंदा हुए हैं। और उन्होंने फिर आंटी ने बताया था कि वो उनको था कि वो जो है ना नीचे पड़े हुए हैं, और ऊपर से वो देख भी रहे हैं, और ऊपर से पुश करके जो है ना गुरुजी ने उसमें वापिस उसमें शरीर में डाला है। जबकि डॉक्टर ये कह रही थी कि मैं तो ये कह रही थी कि आपको बाहर आके कैसे कैसे आपको मुंह दिखाऊंगे कि भाई ये जो है 2 बच्चों की माँ जो है ये अब नहीं रही। तो उनके लिए जो ये मिरेकल, ये एक नॉर्मल चीज थी कि उनको उसने गुरुजी ने अपने मृत शरीर में वापस उनको डाल के जिंदा किया है। और मैं भी उनमें से एक हूं कि मैंने भी अपनी मौत को, मतलब मेरी मौत से गुरुजी को लड़ते हुए देखा है हॉस्पिटल में, ILBS में। और एक रात, पूरी रात हुआ है, वो तीनों जो चीजें थी, वो मेरे को ले जाने के लिए झपट्टा मारते हैं, और गुरुजी वहां से उठा के जो है वो दूसरे उनके वहां से चंगुल से उठा के और दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं मेरे को। और ये पूरी रात चला है, वो मैंने देखा है। तो उस दिन 31 मई का जो दिन था, उस दिन हमने, मतलब ये था कि अंदर से ये नहीं था कि जब हम जैसे को उन्होंने जिंदगी बख्शी है, तो गुरुजी के लिए कोई मायने नहीं रखता ये शरीर, और उसका कोई ऐसा कोई मायने नहीं है, या उम्र का या जिंदगी का कोई मायने नहीं है। ना उनकी मौत है, ना उनकी जिंदगी है। और एक उन्होंने वो कर दिया है कि ये नश्वर शरीर है, इसका नाश तो होना ही होना है।
जिसका नाश नहीं हो सकता, बचाना भी उसका है। ये तो एक पिंजरा है, किराए का घर है, इसको छोड़ के जाना है। और इसके अंदर जो है, जो मूल जो जो चीज अंदर है, आत्मा से जो परमात्मा वाली जो बात है कि हर शरीर जीव में आत्मा का वास है, और आत्मा अजर है, अमर है, उसको ना कोई काट सकता है, ना कोई भिगो सकता है, ना कोई जला सकता है। वो जो चीज है, जो प्योर सोल है, जो जिसका कनेक्शन गुरु जी के साथ, उस परमात्मा के साथ है, उसका कनेक्शन, उसके बीच में हमारे कुछ कर्म, हमारे इस शरीर के ऐशो आराम, कई ऐसी चीजें हैं जो उस यात्रा में बाधक होती। और उसी चीज के लिए है कि हम अपने अंदर का जो भांडा है, जो हमारे उसका पात्र है, उसको इतना मांझ के प्योर करें कि जिससे उसमें जो गुरु जी जो कुछ भी उसमें डालें, उसका जो है वो जैसा डाले वो वैसे ही हमें हासिल हो। उसमें जब 10 जून को पहली बार गुरु जी का भोग लगा था डुगरी में, तो बसें गई थी। एक अंकल थे मेरे पास, जल प्रसाद की सेवा में थे मेरे साथ में। तो वो थे 19 साल, वो प्रगति मैदान में उसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर हुए थे वो। तो प्रगति मैदान में 19 साल उन्होंने बिताए हैं, और वो बताते हैं कि जो उनका जो कंस्ट्रक्शन या जितना कुछ था उसका वो सब कुछ लुक आफ्टर जो है ना वही करते थे, और वहीं से वो रिटायर हो। तो उन्होंने पहले वो बताते हैं कि मेरी जो नो हाउ है, जो मेरी जानकारी है, मैं अपने आप को इसमें मास्टर मानता था, ये जो सिविल इंजीनियरिंग वाला जो मामला है। तो कह रहे मैं कहीं भी जाता था, किसी के घर में जाऊं, किसी मोन्यूमेंट को देखने जाऊं, कहीं भी जाऊं, तो मेरी नजरें उसमें कमियां ढूंढती थी कि मतलब मैं अपने हिसाब से कैलकुलेशन करता था, और उसमें ये बताता जी इसमें ये कमी है, इसमें ऐसी कमी है, यहाँ ये इसने ये कमी डाल रखी है। कह रहा है जब मैं पहली बार मैं बड़े मंदिर आया और मैंने बड़े मंदिर में घूमा, तो वही मेरा जो दिमागी कीड़ा था, जो कमियां ढूंढता था, वो स्टार्ट हो गया। और वो कहने लगे कि मैंने सारे मंदिर में घूम के देखा। बड़े हॉल में जब मैं गया, ऊपर जो है शिवलिंग है और नीचे उसका कोई बेस नहीं दिखाई दे रहा, और इतने आराम से गुरुजी ने थाम के रखा हुआ है वहां उसको। तो कह रहे मैंने काफी कुछ कैलकुलेशन किया, सोचा, लेकिन कहीं मेरे को एक सूत के बराबर भी ऐसी कमी नहीं आई जिसको मैं पॉइंट आउट कर सकूं। और मेरी सारी जितनी कैलिबर थी, जितने मेरी सारी जिंदगी की जो कमाई, जिसको मैं समझता था कि मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस किसी का नहीं है, वो सारा वहां जाके जीरो हो। तो जब उसके लिए जो है ना बसों की जब बात हुई, तो बसों के साथ में जो है नाम लिखाए जा रहे थे कि कौन संगत वहां डोगरी में जो है गुरुजी के भोग में शामिल होने के लिए जा रही है, तो वो अपना नाम लिखाते हैं। वो नाम वगैरह लिखाए जा रहे थे, तो उन अंकल ने नाम नहीं लिखाया। जब हम डोगरी से 10 जून को होके भोग से वापिस आए, फिर जब नॉर्मल सेवा पे आए बड़े मंदिर, क्योंकि एम्पायर स्टेट वाला फेज आउट, तो वो फेज हो गया था कि जब एम्पायर स्टेट में जाना शुरू किया था, तो देखते देखते वहां जो है संगत बढ़नी शुरू हो गई। गुरुजी भी बोलते थे कि जिसका कल्याण कराना है लेके आओ, बसें भर के ले आओ, कल्याण करा लो, सबको कर लो। तो इतना नहीं किसी की समझ में आता था, और शायद जिसकी तरफ को गुरुजी ने ऐसा आदेश दिया, जिनकी समझ में आ गया उन्होंने किया भी होगा। लेकिन हमें तो ये था कि जाके मत्था टेको और फिर अपनी सेवा में लग जाओ, वापिस आओ, लंगर करो और मत्था टेके अपने निकल जाओ। तो इतना ज्यादा वो था नहीं उसमें। तो वहां उस समय क्या हो रहा था कि उधर तो मेट्रो का काम शुरू हो गया, उधर संगत बढ़ने लगी, तो गाड़ियां जो ज्यादा आने लगी, पार्किंग में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, क्योंकि वो गाड़ियां ज्यादा होने की वजह से वो आगे तक लगती थी, जिसके आगे लगती थी वो जो है ना आके कोई पी के लड़ाई करता था, कोई कुछ करता था, बड़ा वो चलता था। तो हम गुरुजी से यही अरदास करते थे कि गुरुजी ये मेट्रो जो है, मेट्रो स्टेशन ये जल्दी बन जाए, और इसमें पार्किंग काफी बड़ी हो जाए, जिससे कि संगत आए, अगर अपनी गाड़ी से आ रही है तो इसकी पार्किंग में लगाए और आके मत्था टेके और पार्किंग से निकल जाए, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। क्योंकि बड़े मंदिर जब हम एम्पायर स्टेट जाया करते थे, तो बड़े मंदिर के बारे में पूछते थे, तो 95% संगत को बड़े मंदिर के बारे में नहीं पता था, क्योंकि गुरुजी या तो किसी को भेजते थे कि या किसी के साथ लेके जाते थे, किसी संगत के साथ भेजते थे, तो वही लोग जो जाया करते थे। पर मेरे ऊपर गुरुजी की कृपा ये रही, जो 12 मार्च को मैंने गुरुजी को साक्षात दर्शन किया, और उसके बाद जो पहला मंडे था, तभी से मैं बड़े मंदिर जाके मत्था मंडे टू मंडे जो है मत्था टेकने लगा। और जो फंक्शन की सेवा वगैरह आई, जैसे बैसाखी सेवा आई, महाशिवरात्रि की सेवा आई, उनमें भी जो है बड़े मंदिर जाके सेवा भी की।
तो उन्होंने वहां जो है हम ये जो करते थे कि भी ऐसा कोई गुरुजी करो कि मेट्रो स्टेशन बन जाए, लेकिन हमें नहीं पता था कि गुरुजी ने पहले ही सारी संगत को शिफ्ट करने का प्लान बना चुके हैं, कि उन्होंने समाधि ली, वहां से एम से जो है ना सीधे जो है ना बड़े छोटे मंदिर से गए थे वो उधर उधर के लिए, लेकिन गए सीधे बड़े मंदिर। 9-10 दिन जो है 31 मई 2007 से लेकर 9 मई तक जो है डेली वहां संगत इकट्ठी हुई, बैठी, कोई फॉरेन से भी आए, सब कुछ आए थे वहां, सारे दिन बैठ के जो है गुरुजी के सत्संग हुआ करते थे, पूरा दिन होता था, सुबह से शाम तक बैठा करते थे। तो हमें ये था सारा इंतजाम गुरुजी ने वो कर दिया, कर दिया। हम एक पार्किंग की प्रॉब्लम को लेके चल रहे थे कि, लेकिन गुरुजी को पता था, जो गुरुजी कहते थे कि लाइनें लग जाएंगी और 24-24 घंटे में नंबर आएगा दर्शन करने के लिए, अभी खुले दर्शन है, दर्शन कर लो, वो चीजें जो है देखते देखते वो मतलब सामने आ रही है। तो गुरुजी को पता था कि जहां एम्पायर स्टेट में जहां वो गुरुजी बैठ रहे थे, तो वहां उस चीज को एक्नोडेट करना बड़ा असंभव वाली चीज थी। तो वहां से जो है ना हम सीधे गुरुजी ने वहां बैठा दिया, 8-10 दिन वहां संगत को बैठाया। मतलब बहुत सी संगत थी जो फर्स्ट टाइम जो है ना गुरुजी के वहां पहुंचने की वजह से जो है ना वहां उन्होंने जाना शुरू किया। तो गुरुजी ने वो सारी समस्या हमारी जो थी, जो हमारे आपस की हम कैलकुलेशन करते थे कि भाई मेट्रो स्टेशन बन जाए, पार्किंग बन जाए, वो सारी चीजें गुरुजी ने फिनिश कर। तो जब हम वापस आए पहली बार, जब वहां बड़े मंदिर में 2 दिन पहले जो है ना थर्सडे और सैटरडे का टाइम जो है ना वो शुरू हुई थी, लंगर शुरू हुआ था। तो जब हम सेवा कर रहे थे तो उन अंकल ने, जिन अंकल ने जो है वहां बस में नाम नहीं लिखाया था डुगरी जाने के लिए, उन अंकल ने मेरे को बताया कि अंकल मैंने इसलिए जो है ना बस में नाम नहीं लिखाया था जाने के लिए कि मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है और उसके साथ में आधे पौने घंटे के बीच में मेरे को एक बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो मैंने इस डर से कि मैंने कि अगर मैं बस में जाऊंगा, कह रहा गाड़ी तो है मेरे पास, लेकिन इतनी दूर तक इस उम्र में जो है ना मतलब पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है कि मैं वहां गाड़ी लेके जाऊं। और बस में इसलिए मैंने अपना नाम नहीं लिखाया क्योंकि मेरे को था कि 1 बार 2 बार 3 बार तो बस रुकवा दूंगा, लेकिन बार बार कैसे रुकवाऊंगा, मतलब मेरे को भी थोड़ी सी शर्म आएगी और संगत को कितना परेशान करूं। तो जब उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया, मतलब नाम नहीं लिखाया, नहीं गए, डुगरी नहीं गए, तो वहां वो जो है इसमें बड़े मंदिर में ये चीज आई थी कि जो कुछ संगत जो है वो सेवा के लिए यहाँ चाहिए। तो जो लोग डुगरी नहीं जा रहे हैं तो वो लोग जो है ना सेवा के लिए यहाँ आए। तो उन्होंने वहां अपना नाम लिखा दिया और उसको 10 जून को उन्होंने सुबह 6 बजे उनकी सेवा शुरू हुई थी और उनकी सेवा लगी गुरुजी की समाधि पे, समाधि के पास। और समाधि पे सेवा लगने का भी तो मैं बता रहा था कि कोई बताते कोई तांत्रिक जो है उसने कोशिश की थी, उसमें से जैसे होता है ना वो आत्माराम कर होता है इस तरह का कुछ करके, तो ये तांत्रिक कुछ करते हैं, उनको उसकी चोरी करते हैं, इनमें जाके उसकी चोरी काफी करते हैं। वो बताते हैं कि उसको साधने से जो शुद्ध, जिनकी शुद्ध आत्मा होती है, शुद्ध विचार होते हैं, तो उनके अंदर वो आत्माराम डेवलप होता है, हर एक के अंदर नहीं होता है। और जैसे एक आदमी समाधिष्ट होता है, आलती पालती मार के हाथ ऐसे आगे करके वो होता है, उस तरह की एक चीज होती है। तो लगभग जो जितनी भी राख होती है, चिता की राख होती है, उसमें सबसे पहले जो है उस चीज को ढूंढा जाता है कि उसको साबुत निकाले और सबको उसके दर्शन कराए जाते हैं। तो सबसे अहम चीज होती है उस पार्ट। और उसको ये बताते हैं कि किसी अगर शुद्ध उसको लेके वो उसको साध लेते हैं तो उसकी पावर्स जो है ना वो बड़ा पावरफुल हो जाता है, और वो अपने उल्टे सीधे काम करने के लिए जो है ना उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वही कोई थी संगत में, कोई थी था जो संगत का कोई मेंबर था जिसने ये कोशिश की थी कि उस राख में से राख लेने की या कुछ लेने की कोशिश की थी। तो इस वजह से वहां था कि वो वहां भी सेवा लगी थी कि कोई अनवांटेडली जो है ना इसमें हस्तक्षेप ना करे या आके कोई उठा पटक ना करे। तो अंकल सुबह 6 बजे लगे, उन्होंने कहा मैं सुबह 6 बजे वहां हुआ था, सारे दिन मैंने जल प्रसाद भी पिया, लिक्विड भी पिया और वैसा प्रसाद भी खाया। कह रहा शाम को 6 बजे के करीब जब मैं वहां से छूटा हूं, उस एक 12 घंटे के अंदर, पूरे 12 घंटे के अंदर एक बार भी मेरे को वॉशरूम जाना नहीं पड़ा। और जब मैं सेवा से वहां से दूसरे अंकल वहां सेवा पे आए और मेरे को वहां से फारिग किया गया, तो तब मैंने ये किया कि जिस डर से मैंने जो है ना उसमें बस में नाम नहीं लिखाया था, तो वो चीज तो मेरे को हुई नहीं। तो ये गुरुजी की इतनी बड़ी कृपा है कि 12 घंटे तक उनको ना विचार आया, ना उसकी
उसमें उनके शरीर में ऐसी कोई हरकत हुई जिससे कि उनको लगे कि उनको जाना पड़ेगा, तो तब उन्होंने बोला कि अगली बार जब भी जाने का होगा तो सबसे पहला नाम बस में मैं लिखाऊं। तो ये गुरु जी का अपना एक मेहर है। उसी के बीच में एक जुड़ा हुआ है कि मेरी बिटिया गुरु जी के पास मेरे साथ जो है ना आंटी से भी कहीं ज्यादा गई है। लगभग वो मेरे साथ जो है ना डेली जाया करती थी। वहां गुरु जी ने सेवा भी बख्शी थी। जब संगत बढ़ने लगी थी, जोड़े जो है ना नीचे फ्लैट रखने में थोड़ी जो है ना वो होने लगा, काफी लंबा वो गिरना शुरू हो गया था। तो फिर जो है ना 2 रैक बने थे और उन रैक में एक अंकल के जोड़े रखने के रैक था, एक आंटियों के रखने का रैक था। तो बिटिया थी वो, और एक सुगंधा आंटी थी, उनके मम्मा थे, एक और आंटी थी, उनकी बिटिया थी। वो सब हम सब जो है उसमें जो सेवाओं में इन्वॉल्व थे। तो बिटिया मेरे अक्सर साथ में रहा करती थी। तो उसके साथ वो एक बार जब वो बीएससी के उसमें थी, सेमेस्टर सिस्टम था उसका बीएससी में, तो एक उसमें ज्यादा काफी मार्क्स आए थे, मतलब हाईएस्ट मार्क्स आए थे उस टीचर लेक्चरर के। जितने भी स्टूडेंट तब तक के पढ़ाए हुए थे उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स उसके थे। तो उसके साथ के कुलीग बोल रहा था, कह लगे वो अन्नू उसने किस बात की, कह रहे तेरे इस सब्जेक्ट में जो सबसे बोर्ड सब्जेक्ट है और बहुत कम नंबर आते हैं, पासिंग मार्क आते हैं, और तेरे इतने मार्क्स आए सबसे ज्यादा तो पार्टी थे। तो मुझसे निकला कि 9% मार्क्स आए जो पार्टी थी। उससे जो नेक्स्ट सेमेस्टर आया, उस नेक्स्ट सेमेस्टर में उसके 90.2% मार्क्स आए। और जब वो एम्पायर स्टेट में गुरुजी के सामने मत्था टेक रही थी, तो गुरुजी ने बोला था कि मेरी बिटिया पास हो गई है, तो लड्डुओं का जो है वो डिब्बा मंगा के उसके हाथ से लड्डू प्रसाद बंटवाया था गुरुजी। तो वो बिटिया वहां डेली मेरे साथ जाके वहां बैठा करती थी। तो उसी दौरान में उसके एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम होने थे। एमएससी के लिए कंप्यूटर साइंस एमएससी में एंट्रेंस एग्जाम होने थे। उसने बाद में बताया कि उसने एक अरदास गुरुजी से करी कि गुरुजी मैंने एंट्रेंस से एडमिशन नहीं लेना, अगर मेरा मेरिट से एडमिशन होगा तो मैं लूंगी, अदरवाइज मैं एडमिशन नहीं लूंगा। जिस समय उसके एंट्रेंस एग्जाम होना था, जिस दिन एंट्रेंस एग्जाम था उस दिन डुगरी गए थे हम लोग, तो वो एंट्रेंस एग्जाम देने नहीं गई। तो एक जो ऑप्शन था उसका एडमिशन का, वो तो ऑटोमेटिकली कट हो गया क्योंकि वो उसमें बैठी नहीं है एंट्रेंस में। और जब उसके कुछ दिन बाद एक फोन कॉल आती है लैंडलाइन पे घर पे, और वो लकीली मेरी उसी बिटिया ने उठाया, वो घर पे थी, उसने उठाया तो उसको बोला कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ, डीयूसी बोल रहा हूँ, और आपके जो है ना इसमें डीयू में 7th रैंक है, और आपका जो है ना ऑन मेरिट जो है ना एडमिशन है, और आपका एक काम करो, आपका नाम आ गया है और आप इतनी फीस लेके, इतने पैसे लेके आप मंडे को आके फीस जमा करा जाओ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। मैं जब घर पहुंचा हूं तो मेरी बिटिया ने बताया कि ऐसे ऐसे फोन आया था यूनिवर्सिटी से, और यूनिवर्सिटी वालों ने उसने बताया कि भाई आपका जो है ऑल इसमें डीयू में जो है ना 7th रैंक है और ऑन मेरिट तुम्हारा एडमिशन का है, और मंडे को आके इतनी फीस जमा करा दो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो कह रहे आपने किसी को बोला हुआ है? मैंने कि मेरे तो कोई ना कोई जानकार है ना मैंने किसी को बोला। और दूसरी बात कि यूनिवर्सिटी वाले किसी को ऐसे फोन करके कि भाई उनको क्या पता कि उसने एंट्रेंस दिया है नहीं दिया, ये मतलब वो चीज सब गुरुजी जानते हैं कि अरदास उसकी थी। उसने गुरुजी से बोला था कि मैंने एंट्रेंस से नहीं लेना एडमिशन, अगर उससे होगा तो लूंगी। और हम मंडे को जाके, हमें कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन हमने कहा जब फोन आया है तो एक बार चले जाते। तो मंडे को हम गए, जैसे ही काउंटर पे नाम बताया उसका अन्नू शर्मा, वैसे ही अंदर से उन्होंने बताया हाँ जी आपका जो है वो ऑन मेरिट जो है उसमें नाम आ गया है, और आप जो है ना काउंटर पे जाके और इतनी फीस जमा करा दो। जब हम वहां गए तो जो फीस हमें टेलीफोनिकली बिटिया को बताई गई थी, वही फीस जो है ना उसमें जमा हुई। तो ये एक उसकी अरदास थी। वहां वो बैठी थी। गुरुजी, मेरा ये है कि गुरुजी, बहुत सी संगत ऐसी थी जो गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद में उन्होंने मंदिर आना ही छोड़ दिया, क्योंकि बड़े मंदिर तो पहले ही बहुत कम लोग जाते थे, और उन्होंने उसके बाद में आना छोड़ दिया कि अब गुरुजी तो रहे नहीं, अब गुरुजी ने तो चोला छोड़ दिया तो अब कौन है, अब तो कुछ भी नहीं रहा। तो उन्होंने आना ही छोड़ दिया था। तो मेरा जो आज जो सत्संग का जो आपके साथ जो शेयर करने का है, उसका एक ही वो है, मकसद है कि गुरुजी के लिए शरीर जो है कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए कभी भी उस शरीर की कोई वो अहमियत नहीं थी कि उस शरीर से उन्होंने कुछ करना है। ये तो किसी की अरदासें होंगी, किसी की तपस्या होगी, जो इस शरीर रूप में आके उन्होंने दर्शन देना था और संगत का कल्याण करना था। और उसके पीछे एक और चीज भी हो सकती है
कि जल्दी से हम विश्वास किसी पे इतना जल्दी कर नहीं पाते। जब तक हमें हमारे सामने कोई चीज ना आ जाए, तो ये जो मूर्ति पूजा का उसका भी यही है कि हम बिना किसी उसको एक टारगेट जब तक ना मिल जाए तब तक हम उसको अचीव करने की सोच नहीं सकते। तो हो सकता है गुरुजी ने ये चोला जो रखा था वो इसीलिए कि एक टारगेट हम लोगों को मिल जाए और हम अपनी उस जर्नी को बड़े आराम आराम से, वो जो पैसेज को बड़े इजीली जो है ना उसको पार करके, और जहां से जिस लो से आए उस लो में हम जाके मिल जाए। तो ये एक वो रहा है। अदरवाइज जो ना उनके पास सांसों की कोई कमी नहीं, उनके पास इस जिंदगी के जो ये वो है उनके लिए कोई कमी नहीं है। ये सारे पंचभूत जो है जिनसे ये शरीर, पंच तत्वों से शरीर बना, सब उनकी आज्ञा से चलते हैं। ये सूरज का चलना निकलना, चंद्रमा, ये सब कुछ जो भी कुछ है, ठंडा गर्म, ये सब कुछ जब उनसे चल रहा है तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन बहुत कुछ है। उन्होंने एक कलयुग में एक ऐसा रास्ता है जो सबसे बड़ी, जो मेरे को जो एक चीज जो शुरू से आ रहा है, अभी इस लॉकडाउन पीरियड में एक ऐसी गुरुजी ने व्यवस्था की। पहले था कि शब्द मेरे सामने थे और मैं उन शब्दों को पकड़ने की कोशिश करता, तो मैंने एक डायरी लेके जो है ना लिखने की कोशिश की, लेकिन उनकी स्पीड इतनी है कि मैं उसको लिख नहीं पाता। और लिख कैसे, अगर मैनुअली लिखने की कोशिश करता हूँ तो वो जो है ना गड़बड़ हो जाते हैं और मेरे को उस चीज की बेचैनी होती। तो मैं क्या करूं, अब उसके बाद मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं। तो मैंने जो है ना उसको सीधा उस पर टाइप करना शुरू कर दिया और वो फास्ट है, जैसे जैसे आता जाता है वैसे वैसे टाइप किया, और जैसे ही टाइप खत्म होता है वैसे ही जो है मैं पहले मैं उसको फॉरवर्ड नहीं करता था। मैंने जैसे संगत में जैसे बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है और इस तरह की है, और वो शब्द मेरे को बड़े मतलब अगर जल्दी से उनको पकड़ा ना जाए, मतलब लिखा ना जाए उनको, तो वो जो है वो सब गड़बड़ होने शुरू हो जाते हैं और मेरी समझ में नहीं आता आगे क्या करूं। ऐसा भी टाइम आया है इस पीरियड में कि मैं स्कूटर चला रहा हूं और स्कूटर चलाते चलाते जो है ना वो शब्दों ने अपना खेलना शुरू कर दिया मेरे साथ में, और मैं साइड में खड़ा होकर जेब से कोई पेपर पड़ा है उसको मैं साइड में खड़ा होकर उसको लिख रहा हूँ। ना उसका कोई टाइम है, ना उसका कोई नियम है, ना उसकी कोई ऐसी शुरुआत है, कोई ना व्याकरण की ना कुछ है, लेकिन ये है कि जैसा आता है। फिर मेरे को यही वो कहा कि मुझे नहीं समझ में आया कि ये जो गुरुजी जो ये करा रहे हैं ये किसके लिए है, उसमें संदेश किसके लिए है, ये क्या वो बताना चाहते हैं। तो मेरा बस यही था कि जिसके लिए बोला है उस तक पहुंच जाए। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो वो लिखाते हैं, जो वो बताते हैं, उसको मैं आगे संगत को दे देता हूँ। अब ये गुरुजी जाने और संगत जाने कि उसको वो किस तरह से लेते हैं और किस तरह से है। लेकिन गुरुजी ने एक चीज कंक्लूड की है कि हर क्षण उनको जपने का आपके पास टाइम है। उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम को बांध के रखने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी करते हुए, कहीं भी जाते हुए, कुछ भी किसी भी हाल में हो, उनका सिमरन कर सकते हो। उसके लिए कोई बाइंडेशन नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है कि ऐसा करके ही मतलब आलती पालती मार के बैठोगे तभी वो नाम लिया जा सकता है, या सिर के बल खड़े हो गए तभी वो नाम लिया जा सकता है, या अमृत वेले ही उठ के बैठोगे तभी वो नाम लिया जा सकता है। मेरे को तो ये है कि वो कहते हैं कि जब हर वेला तुम्हें दे रखा है। और एक आंटी थे, उन्होंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मेरे बस की जो है ना अमृत वेले सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने का नहीं है, मैं बड़ी लेजी हूँ और मैं तो जब उठूंगी तभी आपका सिमरन कर सकती हूँ, मैं सुबह नहीं उठती। तो गुरुजी ने उनको बोला था कि अमृत वेला कौन सा? कह रहा जब जाग गए, जब तुम बैठ गए, जब नाम लेना शुरू कर दिया, वही अमृत वेला है। तो वही चीज है। एक दूसरा, हर क्षण आपका शुभ है पूरे 24 घंटे, क्योंकि इस मृत्यु का जिस दिन देवता सामने आके खड़ा होगा, वो हमें नहीं पता कि वो हमारा अमृत वेले में लेके जाएगा, कि शाम वेले में लेके जाएगा, कि सुबह वेले में लेके जाएगा, कि दोपहर वेले में लेके जाएगा। कौन सा टाइम हमारा आखिरी होगा हमें नहीं पता। और ये सारी पूजा पाठ जितना भी है अभी तक जो मैंने महसूस किया है, ये सिर्फ एक उसी का एक प्रैक्टिस है कि जब अंत वेला हमारा आए तो हमारा जो ध्यान है और हमारी जो जिह्वा है उस पे जो है ना उस जो परम पिता परमेश्वर है उस पे ध्यान हो और उसका नाम हो। और वो तभी हमारे उसमें रह सकता है जब हम उनको हर समय कुछ भी करते हुए, किसी भी कर्म में अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए उसका ध्यान रखेंगे, तब ही ये संभव है कि वो जिस समय भी, क्योंकि मौत का कोई टाइम नहीं है, ना मौत की उम्र है। वो कहते हैं कि उसका पैदा होने का कोई टाइम नहीं है और मौत की कोई उम्र नहीं है।
कोई कभी भी जाने जा सकता है, तो हर समय उसकी तैयारी तभी हो सकती है जब हम हर समय उस प्रभु को जो है, गुरु जी को जो है सिमरण करते रहें, उनका ध्यान रखते रहें। और यही सबसे बड़ी पूजा है कि नाम की कमाई है, बाकी कमाइयां तो जो है ना यही रह जानी है। और आज जो ये कोरोना का पीरियड चल रहा है, इसमें जो 30-30, 35-35 लाख रुपए लगाने के बाद भी, जो दुनियावी कमाई है उसको लगाने के बाद भी, सारी जिंदगी की कमाई लगाने के बाद भी वो एक सांस आगे नहीं ले पा रहे। और इस पीरियड में जो सिर्फ नाम कमाई से जो है ना अपने आप को सर्वाइवल कर रहे हैं, या इस फेज से अपने आप को उस पार लेके जा रहे हैं, वो जो पैसा, वो सारी धन दौलत, वो माया, वो कुछ भी उसमें काम नहीं आ रहा। लेकिन ये जो ऐसी चीज है, कमाई है, और बड़ा इजी हो जाता है, इससे हमारी जो जिंदगी है वो बहुत कंफर्टेबल हो जाती है। जब हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि ये शरीर जो है ये किराए का घर है, इसको छोड़ के जाना है, और असली हमारी जो मंजिल है, जहां हमें पहुंचना है, ये एक जरिया मात्र है। अरे इससे ये जरिया भी इतना ही है कि इसको साथ लेके वहां तक नहीं जाया जा सकता, इसको भी छोड़ के जाना है। ये कहते हैं कि कुदरत जब कोई जन्म लेता है तो इस शरीर को साथ लेके जन्म लेता है, लेकिन जब जो उसका जाने का वक्त आता है तो सबसे पहले इस शरीर को छोड़ता है। आपके शरीर से कपड़े, गहने, पैसे, सब कुछ जो है ना कोई और उतारता है, कोई और सेपरेट करता है, लेकिन सबसे पहले वो जो जीव है, जो वो आत्मा है, वो सबसे पहले इस पंच तत्वों के शरीर को जो है ना इसको छोड़ के चलता। तो ये गुरु जी का जो मैसेज है कि हर वेले उनको याद रखो, उनका नाम का सिमरन करो। कलयुग में नाम से बड़ा कुछ नहीं है, नाम की कमाई है। कब हमारा अंत समय आएगा इसका हम हिसाब किताब नहीं लगा सकते। और अभी मैं वो देख रहा था कि कई उसमें ग्रुप्स में जो है, कोई वो वशीकरण मंत्र के बारे में, कोई तंत्र मंत्र के बारे में, पता नहीं किसी उसके बारे में जो है ना वो उसमें लिख रहे हैं कि आप एक व्हाट्सएप पे अपना वो भेजो और मैं आपका जो है ना आपकी 24 घंटे में ये गारंटी ले रहे हैं। वो मैं आपको बताता हूं कि जो गुरुजी के आने के यहाँ आने के बाद भी अगर वो इस तरह की गारंटियों में विश्वास करते हैं तो उससे बड़ा कोई फ्रॉड नहीं है। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि एक जब हम फंक्शन की सेवा कर रहे थे, तो एक अंकल थे हमारे पास में, गुड़गांव की संगत है, वो जल सेवा में वहां थे, फंक्शन की सेवा में। जो बाहर जो पार्किंग एरिया है वहां जो है काउंटर लगा हुआ था, और वहां जो वो सेवा कर रहे थे, तो अंदर भी सेवा थी जल प्रसाद की और बाहर भी सेवा थी। मैं दोनों तरफ था। तो मैं जब अंदर से बाहर आया तो मैंने देखा वो किसी अंकल से बात कर रहे हैं, एक डिस्टेंस पे जाकर किसी अंकल से बात कर रहे हैं। तो कुछ देर तो मैं देखता रहा। कुछ देर के बाद मैंने उनके पास में गया, मैंने अंकल से बोला, मैंने कि अंकल आपकी दुकान खुली हुई है और ग्राहक धड़ाधड़ आ रहे हैं और आप जो है ना दुकान छोड़ के यहाँ खड़े हुए हैं। तो उन्होंने थोड़ा एक्सक्यूज किया, उन्होंने बताया फिर मेरे को कि अंकल ये मेरे पड़ोसी हैं, मतलब नेक्स्ट डोर पड़ोसी हैं, नेबर हैं, और इनकी कोई समस्या है, 1.5 साल से ये उस समस्या से पीड़ित हैं। और उन्होंने, मैं इनको कई बार उनको बोल चुका कि ऐसे से हमारे गुरुजी हैं, आप उनके वहां चलो, आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। ये आए नहीं। और आज मैं इनको इस फंक्शन में देख के बड़ा सरप्राइज हुआ। तो मैं इनसे पूछा कि भाई आज कैसे आना हुआ। तो उन्होंने कह रहा मेरे को बताया कि अब जब आदमी की समस्या होती है तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे घूमता है, जब तक उससे निदान नहीं पाता वो हर वो फॉर्मूला, हर वो उपाय अपनाने की कोशिश करता है, करने की कोशिश करता है कि जिससे उसकी उस समस्या से पार पा जाए वो। तो कहने लगे कि इन्होंने किसी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य को एंगेज किया था, उससे अपॉइंटमेंट लिया था और 31,000 रुपए जमा कराए थे। ये मैं पुरानी वो 2010 से आसपास की मैं बात बता रहा हूँ मैं। तो कह लगे ये इन्होंने जो है ना वो कह रहे हैं कि मैंने 31,000 जमा कराए थे। तो उनके पास जब हम गए अपॉइंटमेंट दिए हुए टाइम पे, तो वहां टाइम पे हमने अपनी समस्या बताई। समस्या बताने के बाद कह रहा उन्होंने एक शब्द कुछ नहीं बोला, अपना वो दराज खोली जहां वो बैठे हुए थे और उसमें से जो है ना गुरुजी के वो दर्शन निकाले और निकाल के अपने काउंटर पर रख दिए और बोला कि भाई यहाँ चले जाओ और आपका काम हो जाएगा। तो कह रहे कि मतलब 31,000 भी दिए, अपॉइंटमेंट भी लिया और उन्होंने हमें कोई उपाय नहीं बताया, कुछ नहीं बताया और सीधा लिया और ये गुरुजी की फोटो हमें दे दी और क्या काम हो जाएगा। ऐसी एक आंटी थी, वो कोई बुटीक वगैरह कुछ ऐसा ब्यूटी पार्लर का कुछ दुकान शॉप वगैरह वो उन्होंने खोल ली थी। तो उसके जब नए नए वो गुरुजी के था कि जब गुरुजी के आगे से कोई काम करने जा रहे हो तो जब भी आप शुरू कर दोगे उनका नाम लेके तो वो आपका मुहूर्त है, वो मुहूर्त का टाइम है,
उसमें किसी से पूछने की कि किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है कि किसी के पास जाओगे वो उसमें देख के बताएगा तब वो मुहूर्त है, क्योंकि ऐसे हमारे इतिहास में उनमें लिखा हुआ है कि राम जी का भी मुहूर्त निकाला हुआ था, महर्षि वशिष्ठ जो है ना वो तक ही फेल हो गए। तो उन्होंने वो आंटी जो है ना वो एक अपने जो उनके परमानेंट पंडित थे उसके पास गए, उनको बोला कि जी ऐसे ऐसे मैंने जो है ना शॉप की शुरुआत करनी है, इनॉग्रेशन करना है, तो आप मुहूर्त देख के बताओ। तो उन्होंने बताया जी आज मैं यहाँ भी जी हूँ, मेरे को टाइम, वो कई बार गए, उन्होंने कोशिश की और वो डिले हो रही थी, उनकी जो इनॉग्रेशन है वो डिले हो रही थी। और उन्होंने जो है एक दिन जो है ना गणेश जी के ऊपर जो है ना वो पंडित जी जो है ना मत्था टेक रहे हैं, वो वहां साष्टांग पड़े हुए हैं। तो वो जो है ना वो के पंडित आप इतने देखा तो टाइम में भी गया तो मेरे को ये नहीं है यहाँ। तो पंडित जी ने उनको बताया कि जब से मैं गुरु जी के यहाँ आना शुरू हुआ हूँ मेरे अंदर से मेरा मन नहीं मानता कि मैं जो है किसी को ऐसा कोई उपाय या कोई मुहूर्त कुछ बताऊं, और आप जो है ना गुरु जी का नाम लेके अपना वो कभी भी दुकान शुरू कर सकते हो। तो उन्होंने वो अपनी शॉप के लेके, मैं तो पागल जो 1.5-2 महीने इसी चक्कर में उस पंडित जी के चक्कर जी ने जो है ना वो जब तक मेरी जो है ना वो नहीं है दुकान खुलेगा और चलेगी नहीं दुकान, पंडित जी गुरु जी के चरणों में वहां पड़े, उसमें अब किसी से मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं। ऐसे 2006 में जिन आंटी के लिए मैं गया था बड़े एम्पायर स्टेट, पहली बार जब मैं गया था मैं अपने लिए नहीं गया था, वो आंटी परेशान थी, उनके हस्बैंड जो है ना घर छोड़ के चले गए थे जो आज तक वापस नहीं आए, तो उनके लिए मैं गया हुआ था। तो वो मेरे साथ जो है ना एम्पायर स्टेट भी जाने लगे, गुरु जी के दर्शन भी कर लिए, लंगर भी कर लिया। लेकिन जो अंदर एक विश्वास है, क्योंकि हमारी जो समस्या है हम समस्या को इतना बड़ा करके देख लेते हैं कि है तो समस्या राय भर की, पर हम उसको पहाड़ बना के अपने सिर पर रख लेते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि जितना जल्दी से जल्दी हो इस समस्या को हमें कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता मिल जाए कि इधर मतलब जैसे मदर डेयरी का बूथ है कि डालो नीचे से दूध पे चलते बढ़, ना समय है ना समय है। तो वो आंटी भी जगह जगह भटक रहे थे, तो उन्होंने एक दिन मेरे को फोन किया कि भाई मैं से उसके जिसके पास को वो बताया कि पत्थर बताएं, चारों लड़कियों के मेरे पत्थर बताएं कि इतनी इतनी रत्ती का या उसका जो है ना ये पत्थर लाओ, और उन्होंने हर एक का उपाय बताया कि आप ये ना ऐसे ऐसे करके इसको पहनना। तो वो 5 पत्थर की बात है कि भाई ऐसा है कि तुम तो जाते रहते हो वहां किनारे बाजार, तो एक काम करो मेरे लिए वो पत्थर ला दो। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि जब गुरुजी ये बोलते हैं कि इन पत्थरों से अगर इलाज होना होता है या उपाय ये पत्थर ही होते, तो इतने अमीर लोग हैं कि वो रत्ती के पत्थर नहीं डालते, रत्ती तोले के पत्थर नहीं डालते, बल्कि वो किलो किलो के गले में लटके हुए पत्थर मिलते हैं, क्योंकि हमें इंस्टेंट छुटकारा चाहिए अपनी समस्याओं से, अपनी बीमारी से। तो मैंने कि मेरे को अंदर से आवाज नहीं आ रही है, जब गुरुजी मने करते हैं तो क्यों इनके चक्कर में पड़ रही है। उन्होंने 1-2 बार फिर टोका, जैसे बड़े मंदिर में जाया करते थे, मंडे को जाया करते थे या उठते, तो वो उन्होंने टोका मेरे को, लेकिन मैंने कहा कि मेरे को अंदर से आवाज नहीं आ रही। तो एक दिन उन्होंने फोन करके मेरे को, मैं ऑफिस में था, फोन करके मेरे को बोला, कहने लगा भाई तेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तेरी जिंदगी में कोई समस्या नहीं है, तो तू मेरी इस परेशानी को, इस समस्या को नहीं समझ सकता, मैं किस फेज से गुजर रहे हूँ, क्योंकि आगे वो हालत हो सकती, या तो ये समस्या दूर हो जाए या वो अपनी बच्चियों को लेके सुसाइड कर ले, भले या तो जिंदगी खत्म हो जाए या समस्या खत्म हो जाए। ऐसे फेज से वो गुजर रहे थे जब गुरुजी के यहाँ गए। लेकिन वो साथ साथ जो है ना उनके साथ भी भटक रहे थे, उनके पास भी भटक रहे थे। तो जब उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें मेरे को बोली, तो मैंने उनको बोला कि मेरे दिल में तो अभी भी जो है ना ऐसा नहीं आया गुरुजी की तरफ से कि भाई तुम्हें पत्थर ला के देने, पर तुम इतनी बड़ी बात बोल रहे हो तो भैया मुझे कुछ नहीं है, मैं पत्थर ला के दे दूंगा। मैंने उनको जो उन्होंने पत्थर मेरे को दिखाए थे और जितना वेट मैंने मेरे को लिखाया था 35,400 के, मैंने वो पत्थर उनको लाके मैंने दे दिए। तो उनको लाके मैंने दिए, उन्होंने वो अपना जो उपाय करना था वो उनकी वो जिम्मेदारी थी। लेकिन एक दिन उनका मेरे पास फोन आया, 1-1.5 महीने के करीब हो गया, मेरे पास फोन आया कि भाई वो जो है ना वो पत्थर जो है ना वो 4 पत्थर लड़कियों ने तो पहले ही जो है ना वो डिस्कार्ड कर दिए। उन्होंने कहा जब गुरुजी मने करते हैं ये पत्थर डालने के लिए, तो हमने तो डाला नहीं, हमारा गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास है और गुरुजी जो करेंगे ठीक करेंगे, तो हमने पत्थर नहीं डाले। तो उन्होंने कहना, मैंने सोचा कि चलो लड़कियों ने मने कर दिया कोई बात नहीं है, तो ज्यादातर ये ज्योतिषी जो है ये पंडित जी ये करते हैं कि जिस नाल से
मतलब जो बच्चे हैं जिस नाल से निकले हैं, उस माँ का अगर उपाय कर दिया जाए तो बच्चों को अपने आप ही उसका फल मिल जाता है। तो कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि चलो बच्चे लोग मैंने कर दिया, तो मैं अपना ये नग जो है, और सबसे महंगा भी आंटी का था, कि मैं अपना ये नग जो है ये मैं डाल लेती हूँ, तो इन बच्चों के लिए भी भला हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे हमारे पेरेंट्स जब बोला करते थे कि जब तुम्हारे औलाद होगी, जब तुम्हारे बच्चों को, तब तुम्हें पता लगे कि माँ बाप की जो अंदर जो मन होता है वो कैसा होता है, और उसमें बच्चों के लिए प्रति जो है किस तरह का भाव होता है, वो क्या कुछ करने के लिए अपनी औकात से कितना आगे बढ़ के कोशिश करते हैं अपने बच्चों को सुख सुविधा देने के लिए, उनको कष्टों को अपने ऊपर लेने के लिए। तो उसी में से एक ये चीज होती है। तो उन्होंने आंटी ने क्या कि मैं जो है, मैंने सोचा चलो मैं ही डाल लेती हूँ, बच्चे को नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं है। तो क्या मैं जो उनका उसका परमानेंट सुनार है उसके पास गई, वो उसको उन्होंने दिया, साइज उन्होंने दे के आए, तो वो अंगूठी लेके आगे, नग डल गया उसमें सोने के, उसमें अंगूठी लेके आगे, लेकिन जब तक वो उपाय ना करें तब तक उसको धारण नहीं करना था। उन्होंने उसको रख दिया। बृहस्पतिवार का दिन था, कोई टाइम उनको बताया था और उपाय बताया था कि ऐसे पंच वो जो है पंचामृत बनाएगा और उसके अंदर जो है इसको डिप करना है, फिर ये इस तरह के जो है इसको श्लोकों का जो है ना उच्चारण करना है और फिर इसको इस तरह से धारण करना है। एक पूरा सिस्टम उसको उनको बताया था आंटी को। तो आंटी ने जब वो सारा उपाय करके और उसको धारण करने की कोशिश की, तो उन्होंने देखा कि वो जो है किसी भी उंगली में, छोटी भी जो कंजक उंगली जिसको बोलते हैं, उसमें भी नहीं आ रही। वो बड़े परेशान, क्योंकि उनको तो इस चीज की जल्दी थी कि जैसी उन्होंने अंगूठी धारण करी है और वैसी उनकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। उनके जो हस्बैंड जो घर से गए हैं वो भी चले वापिस चले आएंगे। उनकी जो प्रॉपर्टी के ऊपर जो उनके जो ससुराल वालों की जो नजर थी वो भी सब सारी समस्या दूर हो जाएंगी। सब उनको पांव पकड़ लेंगे, उनके आके और अपनी गलती मान लेंगे। वो सब उनको लग रहा था कि जैसी अंगूठी जाएगी उनके हाथ में और वैसे ही वो उनका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कह रहे कि वो मैं फिर अगले दिन जो है ना उसके पास गई, उसी दिन सुनार के पास गई कि भाई ये क्या किया है, किसी बच्चे की अंगूठी बना के मेरे को दे दी, बच्चे के हाथ की, और मेरा जो है ये दिन खराब कर दिया। तो उसने बोला कि नहीं जी, हो सकता है साइज तो आपका ही दिया था कारीगर को, लेकिन हो सकता है कोई गलती होगी, तो एक काम करो दे जाओ, वो इसको ठीक कर दें। तो उन्होंने दूसरी बार जब वो लेके आई, तो दूसरी बार लेके आए, उपाय किया उन्होंने। उपाय करने के बाद उन्होंने क्या किया कि फिर जब वो धारण करने लगी तो इतने बड़ा उसका साइज हो गया कि अंगूठे में डाले उसमें भी ढीले। अब उनकी समस्या वो फिर वो उसके पास गई, सुनार के पास गई कि भाई वो ये क्या कर रहे हो, ये पहले इतनी छोटी बना दी और अब इतनी बड़ी बना दी। अब वो जो सुनार जो हेड था वो कहने लगा जी पता नहीं क्या हो रहा है, एक काम करो आप इस बार जो है मैं खुद बैठ के बनाऊंगा, अब मैं कारीगर को नहीं दूंगा, मैं ये पता नहीं क्या कर रहा है, मैं खुद बैठ के बनाऊंगा। और जब तीसरी बार जब वो लेने गई उसको अंगूठी को लेने गई, तो उसने जो सुनार था जिसकी दुकान थी, उसने उस नग को उठा के और अपने काउंटर पे रख दिया और आंटी से बोला, कह रहे जी मेरी समझ में नहीं आ रहा, इस नग को ले जाके किसी दूसरे से करवा लो, पर ये मेरे से ये उसमें नहीं आ रहा। आंटी आ गए। उसी दौरान में उनकी एक बिटिया थी जिसने कहीं एडमिशन लेना था, जिसमें 70,000 का फीस जमा करनी थी। उधर 4 जो वो थे नग थे वो तो पहले डिस्कार्ड हो गए, और 5वां जो नग था वो उसने सुनार ने मने कर दिया। तो उनको लगा कि जब ये परमानेंट सुनार है, सुनार का ये काम करता है, जब इससे नहीं जुड़ रहा तो क्या होगा। तो उनको लगा कि ये गुरुजी का कहीं ना कहीं जो कृपा है वो चल रही है, वो नहीं चाहते कि इसको पहना जाए। तो उसने मेरे को 1-1.5 महीने तो उसने कहा कि वो ऐसे कि मैंने उनको वापस करना है। तो मैंने कहा भी देखो वहां 15 दिन का टाइम देते हैं और 15 दिन के अंदर भी शर्त ये होती है कि उनको जो है उसको किसी ने धारण ना किया हो। तो उसने मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं है मैं वहां जाकर उनको बताऊं, तो एक काम करो, मैं ये नंबर दे देता हूँ दुकानदार का, आप उससे एक बार फोन पे बात कर लो, हो सकता है बीइंग लेडी जो है ना तुम्हें थोड़ा वेटेज दे और तुम उससे बात करे। मैंने नंबर दिया, फोन किया, तो फोन पे उसने फिर मेरे को कॉल बैक किया आंटी ने कि भाई मैंने उसको फोन किया, वो कह रहे जी इस तरह की बात जो है ना फोन पे नहीं हो सकती, एक काम करो आप दुकान पे आके ही बात कर लो। तो मैं तभी ऑफिस से निकला, उनको लेके मैं वहां गया। वो पर्ची जो थी उनकी, जो पत्थरों की पर्ची थी, और 5 पत्थर लेके हम उनके वहां पहुंचे। तो जब दुकानदार के पास गए तो उन्होंने बोला, पहले वो किसी के साथ जो है ना डील कर रहा था, जब फ्री हुआ तो बोला हाँ जी हुक्म करो। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे जो है ना ये पत्थर ले गए थे हम आपसे,
और अब समस्या ये है कि बच्चे की फीस जो है ना वो जमा होनी है और पैसों की जरूरत है। तो हमें ये कि पत्थर तो फिर भी आपसे ले लेंगे, तो इस टाइम जो इंस्टेंट है कि ये पत्थर लेके आप हमें अगर पैसे दे तो हमारे वो बिटिया का जो है ना एडमिशन हो जाए। तो उसने कहा कहेंगे जी ये पहले जब आप ये लेके गए थे पत्थर तो हमारे दो भाइयों का काम साझा था, अब ये जो पत्थर वाला ये वाला काम जो है ये मेरे छोटे भाई के साथ पास चला गया, उसकी दुकान थोड़ी अलग है, मैं उसको फोन कर देता हूँ, ये अपनी समस्या उसको बताओ जा। तो हम उसके पास गए तो वो भी किसी वो जो थे ग्राहक थे उसको डील कर रहा था। तो 15-20 मिनट हम अपने शांत बैठे रहे, जब उनको डील करके उसने हमारी तरफ बोला कि हाँ जी, मैंने कहा जी आपके भाई साहब को फोन आया होगा, कहा हाँ बताओ क्या बात हुई। हमने कहा जी ऐसे ऐसे पत्थर ले गए थे और अब हमें पैसों की जरूरत है तो ये पत्थर हम वापस करना चाहते। तो उसने बोला जी कितने दिन हो गए, हमने कहा जी 15-20 दिन हो गए, 1.5 महीना ही नहीं बोला। तो उसने कहा जी देखो आप पूरी मार्केट में पता कर लो, 15 दिन के अंदर होता है, उसका कुछ परसेंटेज काट के हम वापस कर देते हैं, और अब तो ये आप इतना टाइम बता रहे हो 15-20 दिन। तो उसने कहा कि अच्छा वो दिखाओ पर्ची। तो आंटी ने अपने बैग में वो पर्चियां ढूंढनी शुरू की, वो सारा बैग खकोल लिया लेकिन वो पर्ची हाथ नहीं आई। तो हमने वो कहा पर्ची, वो कहने की हो सकता है जल्दी में मैं घर से जो है ना रखी तो थी वो गिर गई हो, पता नहीं क्या है, और मैं पर्ची तो नहीं मिली। तो उसने वो बैठ गया आराम से कि हमने कहा कि समस्या हमारी है और वो उसका इलाज आपके पास है, तो आप जैसा कहोगे वो आप बने कर दोगे, मुड़ के चल देंगे। और बाकी क्योंकि मैं पहले भी वहां से कई बार जो है ना उनके यहाँ से जो है ना पत्थर वगैरह ला अपने लिए भी औरों के लिए भी ला के देता रहता, तो बाई फेस वो जानते थे कि आने जाने वाला ग्राहक है। तो वो चुप बैठ गया, 10 मिनट तक एकदम चुप बैठा रहा, और एकदम उसके मुंह से निकला कि जी 30 दे सकता हूँ। और 30 तब थे कि वो 4 जो पत्थर लड़कियों के थे वो बहुत कोई 500 का था, कोई 1000 का था, कोई 800 का था, कोई 700 का था। जो बड़ा जो वो था पत्थर वही था। 4 पत्थर तो उसने वापस कर दिए, इनको तो ले जाके कहीं भी रख दो, इनकी कोई वो नहीं है। ये जो पत्थर है, जो आंटी का पत्थर था, कह रही वो कह रहा 30 दे सकता हूँ। हमने कहा जी आप मालिक हैं, जो भी आप कहोगे ठीक है, आपका फैसला ठीक है। उसने 30 हमें दिए। आंटी ने फटाक से उससे झपट के उसके काउंटर से 10-100 की 3 गड्डियां ली और बैग में डाली और उसको नमस्ते किया, धन्यवाद किया और मेरा हाथ पकड़ के खींच के मेरे को बाहर लिया। तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कि मैं पहले भी कह रहा था कि भाई ये मेरे को अंदर से आवाज नहीं आ रही कि ये पत्थर लाके देने हैं, और 5400 को जूता लगा, ये हमारी नालायकी की वजह से लगा है। तो आंटी ने तब बताया कि मैंने कि ये गुरुजी की वो है। तो आंटी ने बताया कि मैं घर से जब से चली थी मैं गुरुजी से ये अरदास कर रही थी कि मैं मतलब पहली और आखिरी बार ये मैंने गलती की है, जिंदगी में कभी गलती नहीं करी, इस बार इस गलती से मेरे को निकाल दो। और मेरा कह रहा मैं गुरुजी का जाप ही कर रही थी, गुरुजी का ही जाप कर रही थी कि गुरुजी यहाँ से निकाल दो। और उसने 30 दिया। तो जब जल्दबाजी में वो बैग में रखे थे वो पैसे, तो उसने देखा कि ठीक जगह रखे गए नहीं रखे गए। तो जैसे उन्होंने वो चेक करने की कोशिश की तो बाहर देखा तो वो पर्ची हाथ में आ गई। जो पर्ची वहां पूरा ढूंढने के बाद भी नहीं मिली, वो पर्ची हाथ में आ गई। और ये गुरुजी की कृपा थी कि अगर वो पर्ची उसके हाथ में आ जाती तो हो सकता है वो 30 नहीं देता, वो और भी कम उसके होते थे, लेकिन वो पर्ची हाथ में नहीं आने दी गुरुजी ने। और पर्ची वहां बिना पर्ची मतलब पर्ची नहीं ढूंढ रहे, वो अपने आप हाथ में आ गई। तो ये गुरुजी की है कि इन पत्थरों से, इन इस तरह के ताबीजों से, इससे जो है ऐसे बहुत एक्सपीरियंस है गुरुजी के। जो सब कुछ फेल है, एक सेवा में संगत आती है, उसके हाथ में भी ऐसे कोई बड़ा महंगा नग डाला हुआ था उसने सोने के उसमें। तो मैंने उसको टोक दिया एक दिन सेवा करते हुए, मैंने कि ये भाई गुरुजी जब मने करते हैं कि पत्थरों से कुछ नहीं तुम्हारा होना, तो ये पत्थर क्यों पहन रखा है? कह रहा वो पापा जो है ना वो करते हैं और उन्होंने मेरे को पहना रखा कि मैं मेरी पढ़ाई लिखाई नौकरी वगैरह जो है ना वो सब कुछ ठीक हो जाए, उसके लिए पहना रखा है। तो मैंने यार तू निकाल दे। वो कहने लगा ये बहुत टाइम पहले मैंने डाला हुआ था, अब इतना टाइट हो गया है कि मैंने साबुन लगा के तेल लगा के सब कुछ करके देख लिया और ये निकलती नहीं है, इसको कटवाना पड़ेगा सुनार के पास जाके। एक दिन हम सेवा कर रहे थे तो मेरी नजर उसकी उस उंगली पे गई, राइट हैंड की जो वो होती है, वो कनिष्ठा होती है, कौन सी उंगली होती है जिसपे हम पहनते हैं। तो वहां उस अंगूठी का निशान था लेकिन अंगूठी गायब थी। तो मैंने उसको टोका, मैंने कि वो कटवा दी। तो उसने एकदम देखा, देख के चौंक कर कह अंकल कटवाई क्या? ये तो मेरे को पता ही नहीं लगा कैसे निकल गई, सब कुछ करने के बाद निकल रही थी और मेरे को पता ही नहीं और ये निकल गई। तो ये गुरुजी का वो है, बहुत ऐसी चीजें हैं जो गुरुजी हमें समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन हम वापस वो उस भंवर से बाहर निकालते हैं और हम वापस उसमें कूदते हैं। अभी भी हम भटक रहे हैं। और जो मत्था टेकने का सीधा सा पर्पज है, मत्था टेकने का मतलब है आपका विश्वास टिकना,
जब हम एम्पायर वहां बड़े मंदिर में सेवा करते थे तो जो कुछ संगत जो है ना सेवा छोड़ के वो बड़े हॉल की तरफ भागते थे कि गुरु जी को मत्था टेक लेते हैं। तो मैं एक ही चीज कहता था, मैंने कि मत्था टेकने जा रहे तो वापिस आओगे तो निशान दिखाना। तो वो हंसते थे, क्योंकि मेरे को एक ही चीज बताई थी जहां गुरु जी ने सेवा के लिए खड़ा कर दिया, जहां है तो वहीं गुरु जी खड़े हैं आपके साथ में, सेवा करा रहे हैं, तो उनको छोड़ के कहाँ जाना, सब कुछ तो वही है। तो मत्था टेकने का मतलब था कि विश्वास तुम्हारा एक बार टिक गया, उसको टिका रहने दो, फिर भटकने की जरूरत नहीं है। और जितने भी सृष्टि में देवी देवता जितने सब कुछ है, जब हम गुरुजी को मत्था टेकते हैं, उन सारे सृष्टि के उन सारे अवतारों को, सारी देवी देवताओं को वो एक, तो जब उनको मत्था टिकता है तो उन सारी उनको मत्था टिक जाता है। तो जय गुरु जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही है कि अपना विश्वास जो है उसको डगमगाने मत दो, अपने विश्वास को टिकाए रखो और मांगो मत, सिर्फ मान लो। मानने में हमारा कल्याण है। जय गुरु जी।